डॉक्टर सूर्यप्रकाश नायक निरामय अल्टीमेट केयर में आपको स्वागत करते हैं। आज डिस्कशन करेंगे शोल्डर पेन जो होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ फ्रोजन शोल्डर हो गया और हाथ उठा नहीं पा रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होना और शोल्डर पेन और शोल्डर के चारों ओर जो पेन और हाथ नहीं उठा पाना सारा एक डिजीज़ नहीं है। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो होता है ये पर्टिकुलर डिजीज़ है जिसमें क्या होता ना हाथ जो होता है ऊपर नहीं उठ पाता है, उसमें जॉइंट का रिस्ट्रिक्शन रहता है, जो कि जॉइंट के ऊपर जो साइनेबल कवरिंग है उसमें जिसको बोलते हैं कैप्सूल जो लिगामेंट है उसमें आधेशन हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, इसके वजह से हाथ उठ नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा हाथ पावर नहीं है, उठा नहीं पा रहे हैं पावर की वजह से, फिर भी बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर है। वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, वो किसी तरह का नर्व कंप्रेशन हो सकता है सर्वाइकल से। और बहुत सारे लोग पेशेंट बोलते हैं कि हमारा आगे की तरफ पेन है, हाथ उठा नहीं पा रहे, वो भी फ्रोजन शोल्डर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि मसल के नीचे टेंडन के नीचे बर्साइटिस हो सकता है और टेंडन का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। लेकिन जो पर्टिकुलर फ्रोजन शोल्डर होता है उसका आज हम एक्सरसाइज बताएंगे, कैसे आप घर में 2-4 एक्सरसाइज करके थोड़ा रिलीव हो सकते हैं। फिर आपको क्लिनिक आके डायग्नोसिस करना है पर्टिकुलरली आपको क्या हुआ है। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो आपको ये सब एक्सरसाइज में और ये सब प्रिकॉशन में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये हम इसमें जिनका लेफ्ट साइड अगर फ्रोजन शोल्डर है तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हाथ जब उठाते हैं यहाँ तक थोड़ा सा हाथ उठाने से पेन शुरू हो जाता है, और पेन जो होता है आगे की तरफ पेन होता है और ऊपर की तरफ होता है पेन, और ये हाथ यहाँ पीछे की तरफ घुमा नहीं पाते और नीचे की तरफ ऐसा करके घुमा नहीं पाते। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्सरसाइज है कि पेशेंट को वाल सपोर्ट में थोड़ा हाथ ऊपर उठाना है। जैसे कि पहले 2 एक्सरसाइज करते हैं वाल सपोर्ट में। एक वाल की तरफ स्ट्रेट खड़े रहना है और एल्बो जो है वो स्ट्रेट रखना है, फिर ऊपर धीरे धीरे हाथ उठाना है, ऊपर धीरे धीरे हाथ उठा के धीरे धीरे करके आगे जाना है। जितना ऊपर हाथ जा रहा है उतना करके ऊपर धीरे धीरे आगे जाना है। जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पे रुक जाना है और धीरे धीरे से पीछे आना है। ऐसा करके आप 10 बार कर सकते हैं, 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। फिर साइड से ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, जैसे कि साइड से घूम के उठाओ, एल्बो स्ट्रेट रखना है और उसके ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। जितना आप हाथ ऊपर जाता है उतना आपको वाल के साइड जाना है। ये एक्सरसाइज आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज है जो बेस्ट है कि जिसका हाथ पीछे नहीं जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे, उसमें एक टॉवल एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीछे से जो अफेक्टेड साइड है वो नीचे, हाथ नीचे रहेगा, वहाँ से ऐसा करके टॉवल पकड़ना है, और जो साउंड साइड है जो हाथ ठीक है उसे ऊपर की तरफ ऐसा करके पकड़ना है और धीरे धीरे करके ये जो हाथ है ऊपर खींचना है। जैसे कि ये नीचे वाला जो हाथ है ऊपर थोड़ा मूवमेंट ऐसा हो। इसमें जो शोल्डर का इंटरनल रोटेशन होता है, पीछे जाने का जो मूवमेंट होता है वो इजीली हो पाता है। इसमें भी आप 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। जो कि हम बताएं कि जॉइंट में आधेशन हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट के रिलैक्सेशन करने के लिए हाथ को फ्रीली आपको नीचे करके झुलाना है, जो कि पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे कि आपका जो अफेक्टेड साइड है वो पैर पीछे रखना है, जो साउंड साइड है वो थोड़ा पैर आगे रखना है, और थोड़ा फोल्ड करके नी थोड़ा फोल्ड करके आगे थोड़ा पूरा झुकना है आगे इतना, और कमर स्ट्रेट रखना है। ऐसा करके ये फ्रीली ये हाथ आपको झुलाना है, ऐसा करके फ्रीली ऐसा करके पूरा झुलाना है। ये आप 30 to 40 टाइम्स कर सकते हैं। और उसके साथ और एक्सरसाइज होता है कि आपको कैसे करके हाथ को घुमाना है, जो कि पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें जॉइंट में क्या होता है, रिलैक्स होता है और थोड़ा खिंचाव पड़ता है, ट्रैक्शन थोड़ा जॉइंट में होता है और कैप्सूल वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और इसके अंदर थोड़ा जो सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसमें आधेशन ब्रेक हो सकता है। पेशेंट पूछते रहते हैं कि अगर पेन होता है तो हम लोग क्या करें। तो पहले तो पेन किलर नहीं खाना है इसमें, क्योंकि इसमें पेन जो होता है वो धीरे धीरे होकर ठीक होता है। आपको जितना आप हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे करके मूवमेंट होना जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है और पेन कम होता है। तो इसमें आप बहुत सारे ये होता है कि हॉट पैक इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर में आप अगर आइस यूज़ करेंगे उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है कम होता है। रात में सोने के टाइम आपको आइस अच्छे से 10 से 12 मिनट यूज़ करना है, 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 10 मिनट से 12 मिनट यूज़ करके आपको फिर रेस्ट लेना है। और एक चीज़ है कि आपको जो साइड अफेक्टेड है उस साइड में साइड लाइन में ऐसा करके नहीं सोना है। अगर सोते हैं आप वहाँ पे तो जॉइंट में कंप्रेशन हो जाता है और जो होता है लिगामेंट जो आधेशन होता है वो बढ़ जाता है, तो पेन भी बढ़ता है सुबह उठते ही, और आपका जो रेंज बढ़ा हुआ था वो भी कम हो जाता है। तो उस साइड में नहीं सोना है और आइस अप्लाई करना है। दिन में 1 से 2 बार आप आइस अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि और क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर क्या रहता है। पहले तो फ्रोजन शोल्डर होता है 2-3 स्टेज में होता है, एक ही स्टेज नहीं होता, और क्या क्या स्टेज में क्या क्या एक्सरसाइज करना है। और बहुत दिन से अगर आपको फ्रोजन शोल्डर होकर हाथ रह गया तो उसमें भी आपको क्या मेडिकेशन लेना है और क्या आपको सजेस्ट करेंगे।